गांव के बाहर एक पुराना तालाब है जिसे लोग मृतक जल कहते हैं। राकेश उस तालाब के किनारे बैठा था, एक थाली में गरम खाना रखे हुए। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में खौफ झलक रहा था। वह थाली वहीं रखता है, थोड़ा पीछे हटता है और इंतजार करने लगता है। 2 साल पहले की बात है। राकेश अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों विनय, अजीत और दीपक के साथ इसी तालाब के किनारे मस्ती करने आया था। खाना, शराब, हंसी, सब कुछ था उस रात। लेकिन तभी अजीत ने हंसी में कहा, कहते हैं इस तालाब में आत्मा है, चलो मैं ही दिखाता हूं कि कोई भूत नहीं होता। वो तालाब में उतर गया। फिर विनय और दीपक भी पीछे हो लिए। राकेश 1 मिनट पीछे था, लेकिन जब वह पहुंचा तो न तालाब में हलचल थी, न दोस्त, सिर्फ सन्नाटा। 2 दिन बाद तीनों की लाशें तालाब की सतह पर तैरती मिली। चेहरे ऐसे जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, ऐसा डरावना जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पुलिस ने कहा डूब गए, गांव वालों ने कहा तालाब ले गया। लेकिन राकेश जानता था कोई उन्हें खींच कर ले गया था। अब हर पूर्णिमा की रात राकेश वहां आता है, खाना वहीं रखता है और 3 परछाइयां पानी से बाहर आती हैं। उनका चेहरा वैसा ही है, फूला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई। वो खाना खाते हैं बिना कुछ बोले। सिर्फ एक बार दीपक ने उसकी ओर देखा और बुदबुदाया, राकेश भाग जा, अगली बारी तेरी है। राकेश जमीन में गड़ा खड़ा रह गया। तभी पानी से उठी एक चौथी परछाई जो अब तक कभी नहीं आई थी। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा काला और शरीर से काई टपक रही थी। उसने राकेश की ओर इशारा किया और तालाब से एक आवाज आई, अब तू भी हमारा हिस्सा है। राकेश चिल्लाया, पीछे भागा, लेकिन महसूस हुआ उसके पैर जमीन में धंसने लगे हैं। पीछे से तीनों दोस्तों की फटी हुई आवाज गूंजने लगी, तू नहीं बच सकता, तालाब किसी को नहीं छोड़ता। अगली सुबह गांव वालों को तालाब के किनारे वही थाली मिली, लेकिन खाना अनटच था और बगल में पड़ी थी राकेश की जली हुई चप्पल।